आज किसान आंदोलन को 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी जो है किसान बॉर्डर पे डटे हुए हैं। लेकिन मोदी जी उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। आखिर ये मोदी जी क्या चाहते हैं कि किसान मरते रहे रोड पर, या किसान बिल हम वापस नहीं लेंगे? वो अबानी अंडानी के बात पे अड़े हुए हैं। क्या हो रहा है, सब बता सकते हैं आप कुछ? रहीम कवि ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इनके ऊपर जो है इनकी बुद्धि विवेक को जो है ईश्वर ने हर लिया है। इसीलिए कहा गया है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। मैं आपको बता दूं, किसान भी अपनी जिद पे अड़ गए हैं और पूरे देश का किसान धीरे धीरे जाई होने लगा है। किसानों ने ऐलान किया है कि अगर 26 जनवरी से पहले ये बिल, किसान विरोधी बिल, तीनों बिल वापस नहीं सरकार लेती है तो हम 26 जनवरी परेड में शामिल हो जाएंगे, ट्रैक्टर रैली निकाल करके, और दिल्ली में हम घुसेंगे। ये एक चेतावनी ही नहीं, एक जंग का ऐलान कर दिया है किसानों ने। कहा हमको गोली मार दो, हमको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा दो। वैसे डेथ वारंट पे तो आपने साइन कर दिया, डेथ वारंट वापस लिया जाता है, डेथ वारंट में तब्दीली नहीं होती है। ये तीनों कानून जो है भारत देश के किसानों के लिए डेथ वारंट साबित हो गया है। यानी सजाए मौत इन्होंने दे दिया है उद्योगपतियों के बहकावे में आकर के, अडानी अंबानी के। लेकिन किसान भी इस देश का अन्नदाता जो है एकदम अपनी जिद पे अड़ा है कि सरकार घुटने टेके। हम टैक्स देते हैं, उससे एमपी एमएलए और ब्यूरोक्रेटों को तनख्वाह मिलती है। आज बॉर्डर पर किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, श्रमिकों के बच्चे लगे हुए हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि आने वाला समय इस देश के लिए कितना बड़ा अभिशाप साबित होगा। और ये इस देश में संघी मानसिकता वाली माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अघोषित इमरजेंसी लागू की है। इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। अडानी का 20,000 करोड़ राइट ऑफ करने में ये रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी तबाह किए हुए हैं। इस देश की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, आईबी हो, सब लग गई है किसान आंदोलन को दबाने के फिराक में। लेकिन किसान टस से मत नहीं हो रहा। चाहे वो पंजाब का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, बिहार का किसान हो, झारखंड का किसान हो, महाराष्ट्र का किसान हो, राजस्थान का किसान हो या गुजरात का किसान हो, सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। इनको अभी तक संघ की पाठशाला में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद सिखलाया गया। लेकिन अब किसानों को और देश के नौजवानों को, देश के छात्रों को, देश के श्रमिकों को एहसास हो गया कि हमने कांग्रेस को नकार करके अपनी तकदीर पे प्रश्न चिन्ह लगा लिया है और देश के विकास को अवरुद्ध किया है। इसलिए किसान आज कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने लगा है। श्रीमती प्रियंका गांधी या माननीय श्री राहुल गांधी जी ये बार बार किसान आंदोलन और किसानों के हित की बात करते हैं। चूँकि कांग्रेस किसान हितैषी, श्रमिक हितैषी, छात्र हितैषी और बेरोजगार नौजवानों की हितैषी रही है। इतनी क्राइसिस हिंदुस्तान में कभी नहीं थी स्वतंत्र भारत के इतिहास में। ये तो 1947 का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं भारत देश को। बताइए इस समस्या का समाधान कैसे होगा? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, मैं विप्र हूं कि कम से कम आप अपना इतिहास बनाइए ताकि आपका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सके। और आप कृपया मेहरबानी करके ये तीनों कानून वापस ले लीजिए। अंबानी अडानी आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन इसकी देश का जो 80% किसान और 10-15% श्रमिक अगर नाराज हो गया तो आप
आपकी जो है भाजपा 100 साल हिंदुस्तान में फिर आने वाली नहीं है, नस्लें खराब हो जाएंगी। तो कृपया इस देश को टूटने से, बिखरने से, देश में जो है कम से कम कोई गृह युद्ध न हो, उससे बचाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि तीनों जो किसान विरोधी बिल हैं, तीनों किसान विरोधी कानून हैं, आप वापस ले लीजिए। इसी में देश की भलाई है, इसी में किसानों की भलाई है, इसी में सबकी भलाई है, और विकास के मार्ग पर देश को ले जाइए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, अपील है। नहीं तो किसान हिलने वाला नहीं है। कम से कम 40-50 किसान मर चुका है ठंड में। और आप कृपया झूठ और फरेब की दुनिया से बाहर निकलिए, हकीकत के धरातल पर इस देश को आगे लेके बढ़िए, विकास के रास्ते पर दौड़ाइए। यही मेरी आपसे अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और उसके बाद शेयर करें। इस वीडियो को पूरी अंत तक देखते रहिए। ये देश हित में ही अनुरोध किया गया है, किसान हित में अनुरोध किया गया है। जय हिंद, जय भारत।